हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम इज प्रफुल्ल अग्रवाल। स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज हम कॉलेज लेके आए हैं इंपीरियल कॉलेज लोकेटेड है पुणे में। इंपीरियल की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंपीरियल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ये इस कॉलेज का पूरा नाम है। पुणे लोकेशन में लोकेटेड है। अब जो बच्चे अपना करियर फाइनेंस में चाह रहे हैं, जो बच्चे पहले से एकदम क्लियर हैं कि जो फाइनेंस में ही अपना करियर चाह रहे हैं, उनके लिए ये पुणे लोकेशन में कॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम प्रोग्राम रन होता है। पीजीडीएम प्रोग्राम में भी फाइनेंस स्पेशलाइजेशन ओनली कराई जाती है और कोई भी स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। आगे हम इस वीडियो में बहुत कुछ बात करेंगे कॉलेज के एफिलिएशंस, अप्रूवल्स, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट्स, बहुत कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं एफिलिएशंस एंड एक्रीडेशंस की। अब देखिए, कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी। इंपीरियल इज ओनली अप्रूव्ड बाय एआईसीटी। कॉलेज इज नॉट अप्रूव्ड बाय एआईयू। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक एमबीए एक पीजीडीएम। जो बच्चे एमबीए करते हैं वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होता है, यानी कि जो एमबीए की डिग्री है वो हमेशा यूनिवर्सिटी देती है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड। और जो पीजीडीएम है वो हमेशा एआईसीटी से अप्रूव्ड होता है। लेकिन कोई कॉलेज अगर एआईयू से भी अप्रूव्ड है, दैट मींस देयर पीजीडीएम डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री। बट दिस कॉलेज इज नॉट अप्रूव्ड बाय एआईयू, सो दैट आपकी जो डिप्लोमा है वो डिग्री के बराबर कंसीडर नहीं होगा। इसका बस एक ही कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर आपको आगे चल के फ्यूचर में फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब या पीएचडी करनी है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। ये बात करें अगर हम कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब देखिए, कॉलेज का कैंपस काफी अच्छा है। कॉलेज एक आपको कॉर्पोरेट स्टाइल में कैंपस दिखाने की कोशिश करेगा, जैसे कि ये बाहर से इंपीरियल की बिल्डिंग है। कॉलेज के अंदर आपको पॉडकास्ट रूम मिलेंगे, ऑडिटोरियम मिलेगा, वेल स्पेशियस ऑडिटोरियम है, काउंसलिंग रूम है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, क्लासरूम है, कॉमन रूम है, सेमिनार हॉल है, कैंटीन है, ट्यूटोरियल रूम है। तो बहुत जो एक पूरे 2 साल के पीरियड में एक स्टूडेंट को पीजीडीएम प्रोग्राम को अच्छे से अकोमोडेट करने के लिए जो चाहिए होता है वो इंपीरियल के पास सब कुछ है। चलिए बात करते हैं आपको प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करेगा इंपीरियल। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इंपीरियल में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन ही कराई जाती है। तो ये इसके 4 सेमेस्टर होंगे, चारों सेमेस्टर के ये सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब देखिए, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक, यानी कि ये आप देख सकते हैं जूम करके, फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ही आपको फाइनेंस ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में जो पढ़ाया जाता है वही सब कुछ पढ़ाएंगे। कॉलेज आपको कुछ वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स भी देगा, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्सेज देगा, जो सर्टिफिकेशंस जिनको हम कह सकते हैं, कुछ टूल्स आपको पढ़ाएगा, जैसे कि ईवाई कंपनी से आपका सर्टिफिकेशन मिलेगा। पावर बीआई टूल पे आपको काम करवाया जाएगा, पाइथन पे करवाया जाएगा, एआई इन फाइनेंस में आपको करवाया जाएगा, एडवांस एक्सेल की तरफ आपको लेके जाएंगे। आईएम्स से आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, एनएसआईएम का सर्टिफिकेशन होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको करवाया जाएगा। तो बहुत अच्छा रहने वाला है कॉलेज। जिन स्टूडेंट्स को पुणे लोकेशन में ऐसा कॉलेज चाहिए, जो सिर्फ अपने लिए ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होती हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा कॉलेज रहने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं अदर स्पेशलाइजेशन भी, तो उनके लिए ये कॉलेज शायद उतना बेहतर ना हो, क्योंकि इसमें और कोई स्पेशलाइजेशन अभी तक नहीं होती है। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टियर 3 के कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। टफ इन द सेंस कि इसमें आपको कैट, मैट, जेट में कोई बहुत हाई स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्राइटेरिया क्या है? एआईसीटी की गाइडलाइंस कहती है कि किसी भी स्टूडेंट के 10, 12 प्लस ग्रेजुएशन में 50% और अबव मार्क्स होंगे तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है पीजीडीएम के लिए। देन आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम का। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब देखिए, फॉर्म फिल करना बहुत आसान है, आप कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाकर फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा आपको अपना पैसा कहाँ से, आपका पैसा कहाँ बच रहा है। अगर आप हमसे, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके हमसे कूपन कोड मांग सकते हैं इस कॉलेज का, या किसी भी बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे के किसी भी कॉलेज का। हमारे पास मोस्टली कॉलेजेस के फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट्स में होते हैं। तो आप हमसे कूपन कोड मांग सकते हैं। विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट वेव ऑफ करा सकते हैं, आइदर फुल्ली और पार्शली। तो वो हम आपको कूपन कोड दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं बहुत कुछ बताने में। देन जीडी एंड पीआई के लिए आपको एक डेट दी जाएगी। ऑन दैट डेट आपको आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन अपीयर होना पड़ेगा। अगर आपने जीडी एंड पीआई सक्सेसफुली क्लियर कर लिया
तो आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा, देन फॉलोड बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट्स। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अब देखिए कॉलेज का टोटल फीस स्ट्रक्चर 2 इयर्स का 9,35,000 का है, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ेगा 75,000, सॉरी रजिस्ट्रेशन अमाउंट के नाम पे आपको देना पड़ेगा 75,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2,95,000, सेकंड में भी 2 लाख, थर्ड में आपको 2,35,000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपको 25,000 देना पड़ेगा। रिफंडेबल क्वेश्चन फीस है जो 10,000। तो जब हम टोटल करते हैं तो 9,35,000 का आपको टोटल फीस स्ट्रक्चर पड़ने वाला है। अब इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल के आपको सेपरेटली चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें इस फीस में इंक्लूड क्या क्या है, तो देखिए कॉलेज ने इमर्शन प्रोग्राम रखा हुआ है दुबई का, जो कि इस फीस का ही पार्ट है। आना जाना रहना खाना वो सब इस फीस में इंक्लूड है। अब ये एक बार आप जरूर कंफर्म कीजिए कॉलेज से बात करके, ये प्रोग्राम ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड होता है या कोर्स कंप्लीशन के बाद होता है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में देखा यह जाता है कि प्रोग्राम होता जरूर है लेकिन वो आफ्टर कोर्स कंप्लीशन हो जाता है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप कॉर्पोरेट्स में चले जाएंगे, उसके बाद ये ट्रिप रखी जाती है। तो वो एक बार आपको जरूर कॉलेज से बात करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आरओआई की। आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का साफ सीधा मतलब है कितनी फीस आप दे रहे हो कॉलेज को और कितना आपका एवरेज पैकेज लग रहा है। अब देखिए फीस देना, सिर्फ कॉलेज को ही फीस देना एक पार्ट होता है, कॉलेज को फीस देना एक पार्ट होता है, जो आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि हॉस्टल के भी एक्सपेंसेस। तो लगभग 9,35,000 इस कॉलेज की फीस रहने वाली है, प्लस आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं जो हॉस्टल के चार्जेस होते हैं। तो लगभग अगर हम मोटे तौर पे एक साल का 2 लाख रुपए खर्चा भी मान के चलते हैं रहना खाना, तो 4 लाख वो और 9,35,000 ये, तो लगभग आपके 13.5-14 लाख रुपए खर्च होने जा रहे हैं। अब क्या इतना आरओआई इस कॉलेज से मिल रहा है आपको, वो एक बार आपको यहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट से बात करनी पड़ेगी। उनको जरूर रीच आउट कीजिए। उनको रीच आउट करने के 2-3 ही तरीके हैं। लिंक्डइन का यूज कीजिए, डायरेक्टली आप कॉलेज के बाहर जाके विजिट कीजिए। अगर आप जा नहीं सकते हैं तो आप हमसे, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है आप उस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, सो दैट आप उनसे डायरेक्टली बात करके सारा कुछ रियलिटी का पता कर सको। अगर हम बात करें कॉलेज की, देखिए कॉलेज भी कुछ क्लेम्स करता है। कॉलेज हो सकता है क्लेम्स जो कर रहा है वो शायद थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कर रहा हो, तो वो आपको ग्राउंड रियलिटी पे, यानी कि आपको जाकर वहीं पे विजिट करके पता करनी पड़ेगी। अब देखिए कॉलेज बोलता है ये हमारे रिक्रूटर्स है, 100+ रिक्रूटर्स उनके पास आए, जैसे उसमें बड़े बड़े नाम है जैसे गोल्डमैन सैक्स, यस बैंक, ANZ, SCL टेक, HDFC बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक, मतलब बहुत बड़े बड़े उन्होंने नाम दिए, और स्पेशली फॉर फाइनेंस। तो अब ये आपको रियलिटी का वहाँ के स्टूडेंट से पता करना पड़ेगा कि क्या इस तरीके की कंपनीज आती हैं, और आती हैं तो क्या पैकेज लेकर आती हैं, क्या वर्क एक्स डिमांड करती हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए बात करते हैं कुछ प्लेसमेंट्स हाईलाइट की। अब देखिए कॉलेज 100% प्लेसमेंट अपना क्लेम करता है। अब ये देखिए हर कॉलेज अपना 100% प्लेसमेंट क्लेम करता है। अगेन सबसे जो अहम रोल प्ले करेंगे इस पूरी जर्नी में वो वहाँ के करंट स्टूडेंट्स करेंगे। उन करंट स्टूडेंट्स को जरूर पूछिए क्या कॉलेज का लास्ट ईयर तक 100% प्लेसमेंट हुआ था। बाकी अगर हम बात करें कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज की, तो देखिए कॉलेज क्लेम करता है अपना हाईएस्ट पैकेज 16.4 LPA का। अब देखिए ये कॉलेज ने 16.4 LPA का पैकेज बताया, लेकिन इसमें फर्दर बाइफर्केशन नहीं दिए कि ये कितने बच्चों का लगा, किस कंपनी में लगा, और क्या जो जिन बच्चों का लगा उनके पास पहले से वर्क एक्स तो नहीं था। तो ये सारी चीजें आपको जब आप कॉलेज से काउंसलिंग लेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। वहीं कॉलेज एवरेज पैकेज क्लेम करता है 9.8 LPA, लेकिन इधर छोटा सा इन्होंने लिखा है, थोड़ा सा चालाकी करने की कोशिश करिए। एवरेज ऑफ टॉप 10 रिक्रूटर्स, CTC इंक्लूड फिक्स प्लस अदर बेनिफिट, यानी कि इस 9.8 LPA में CTC ये इन्होंने बताई है, लेकिन इसमें कुछ फिक्स्ड रहा होगा, कुछ वेरिएबल रहा होगा। तो ये सारा पार्ट आपको क्वेश्चनिंग का बनेगा। बात करते हैं कुछ प्रोज की और कुछ कॉन्स की। अब देखिए प्रोज आपको जब भी आप कॉलेज से बात करेंगे अपनी भर भर के बताएगा। वीकनेस पे कभी फोकस नहीं करता है कॉलेज। मैं आज आपसे थोड़ा सा वीकनेस पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ।
कॉलेज के पास एक तो AIU अप्रूवल नहीं है, यानी कि अगर आप ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जिससे आप आगे चल के PGDM करने के बाद आप आगे चल के फॉरेन में शिफ्ट होना चाहते हैं, फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं फर्दर, या फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, तो शायद इस डिप्लोमा की उतनी वैल्यू ना हो, आपको अलग से कई सेपरेट MBA की डिग्री लेनी पड़े। फिर भी आप एक बार कॉलेज से बात कीजिए। कॉलेज की दूसरी वीकनेस हो सकती है कॉलेज में, और ये वीकनेस भी हो सकती है, स्ट्रेंथ भी हो सकती है, कि और कोई कोर्स और कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। तो अगर आपको शुरू से क्लियर है कि आपको फाइनेंस में ही ऑप्ट करना है, तभी आप इस कॉलेज को ऑप्ट कीजिए। और भी बहुत सारी वीकनेस हो सकती हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। कुछ रह गया है इस वीडियो में, कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप हमसे कभी भी कॉल करके इस कॉलेज के लिए बात कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज के लिए बात कर सकते हैं, फॉर्म मांग सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने की कोशिश करेंगे, या 50% डिस्काउंट पे हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।